भैया बहनों, वंदे मातरम। हमने पाठ 1 में पादपों में पोषण का अध्ययन किया। अब पाठ 2 प्राणियों में पोषण, वो पादपों में था, पेड़ पौधों में किस प्रकार वो भोजन करते हैं और किस किस प्रकार से भोजन करते हैं, भोजन करने के आधार पर कितने प्रकार के पौधे हैं जो आपने पढ़ा है। अगले पाठ में हम प्राणियों में पोषण, जिसमें चींटी से लेकर और मनुष्य तक बड़े से बड़े छोटे मोटे जितने भी जानवर हैं, पशु पक्षी हैं, मनुष्य हैं, इनमें किस प्रकार से पोषण होता है उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। सभी भैया बहन अपनी कक्षा 7 की विज्ञान की पुस्तक खोलें। पाठ 2 प्राणियों में पोषण। आपने अध्याय 1 में पढ़ा है कि पादप पौधे अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण द्वारा स्वयं बना सकते हैं, परंतु प्राणी जंतु ऐसा नहीं कर सकते। प्राणी अपना भोजन प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से पौधों से प्राप्त करते हैं। कुछ प्राणी सीधे ही पौधों का भक्षण करते हैं, यानी खाते हैं, भक्षण का मतलब, जबकि कई अन्य उन जंतुओं को अपना आहार बनाते हैं जो पौधे खाते हैं। कुछ जंतु पौधों एवं जंतु दोनों को खाते हैं। याद रखिए कि मानव सहित सभी जीवों को वृद्धि करने, शरीर को स्वस्थ एवं गतिशील बनाए रखने के लिए खाद्य पदार्थों की आवश्यकता होती है। प्राणियों के पोषण में पोषक तत्वों की आवश्यकता आहार के अंतर्ग्रहण यानी भोजन को ग्रहण करने यानी खाने की विधि और शरीर में इसके उपयोग की विधि सन्निहित यानी सम्मिलित की गई है। आपने कक्षा 6 में पढ़ चुके हैं कि खाद्य भोजन के अनेक संगठक हैं। स्मरण कर उनके नाम लिखिए। कार्बोहाइड्रेट जैसे कुछ संगठक जटिल पदार्थ हैं। अनेक जंतु इन जटिल पदार्थों का उपयोग सीधे इसी रूप में नहीं कर सकते, अतः उन्हें सरल पदार्थों में बदलना आवश्यक है, जैसा निम्न आरेख द्वारा दिखाया गया है। जटिल खाद्य पदार्थों का सरल पदार्थों में परिवर्तित होना या टूटना विखंडन कहलाता है। परीक्षा में आता है विखंडन किसे कहते हैं, तो हमें ध्यान रखना है कि जटिल खाद्य पदार्थों का सरल पदार्थों में परिवर्तित यानी बदलाव होना या टूटना विखंडन कहलाता है, तथा इस प्रक्रिया को या इस क्रिया को पाचन कहते हैं। पाचन किसे कहते हैं, तो ये भी आप ध्यान रखें। अगला बिंदु है 2.1 खाद्य अंतर्ग्रहण की विभिन्न विधियाँ, यानी किस प्रकार से अलग अलग जीव भोजन कौन से अंग द्वारा करते हैं, वो इसमें बताया गया है। भोजन के अंतर्ग्रहण की विधि विभिन्न जीवों में भिन्न भिन्न होती है, यानी अलग अलग होती है। मधुमक्खी एवं मरमर पक्षी, हमिंग बर्ड जिनको कहा गया है, पौधों का मकरंद चूसते हैं, यानी पौधों का रस या शहद के रूप में उसको चूसते हैं। मानव एवं कुछ अन्य जंतुओं में शिशु माँ का दूध पीते हैं। अजगर जैसे सर्प वंश के प्राणी अपने शिकार को समूचा ही यानी पूरा ही, समूचे का मतलब निगल जाते हैं। कुछ जलीय प्राणी अपने आसपास पानी में तैरते हुए खाद्य कणों को छानकर उनका भक्षण करते हैं यानी खाते हैं। क्रियाकलाप 2.1 सारणी 2.1 में दिए गए जंतुओं के भोजन के प्रकार एवं पोषण प्राप्त करने की विधि कौन सी है, अपने प्रेक्षण सारणी 2.1 में लिखिए। आप देखेंगे कि सारणी के नीचे लिखी गई खाद्य अंतर्ग्रहण की विधियाँ उन विधियों का विवरण लिखने में सहायक है जिनसे जंतु भोजन का अंतर्ग्रहण करते हैं। क्रियाकलाप 2.1 में पेज नंबर जो 12 है उस पर एक सारणी दे रखी है, उसे भी ध्यान से देखिए। सारणी 2.1 अंतर्ग्रहण की विभिन्न विधियाँ। जंतु का नाम, आहार का प्रकार और आहार की विधि। घोंगा, चींटी, चील, मरमर पक्षी, जूं, मच्छर, तितली, मक्खी। आहार की विधि इसमें अलग अलग दिखाई गई है, नीचे इसके उत्तर दिए हैं। छीलना, चबाना, काटना, वेदन, पकड़ना तथा निगलना, साइफनी, स्पंजी, चूषण इत्यादि। इनमें से देख देख कर इस सारणी को भरेंगे। अद्भुत सत्य। स्टारफिश जिसको हिंदी में तारा मछली भी कहते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट के कठोर कवच वाले जंतुओं का आहार करती यानी भोजन करती है। चित्र 2.1 कवच खोलने के बाद यह अपने मुख से अपना आमाशय बाहर निकालती है तथा जंतु के कोमल भागों को खाती है। आमाशय वापस शरीर में चला जाता है तथा आहार धीरे धीरे पचता है। ये स्टारफिश के चित्र भी दिया है और इसके बारे में बताया गया है। 2.2 मानव में पाचन। हम मनुष्यों में पाचन किस प्रकार से होता है, इसका एक चित्र भी दिया हुआ है। चित्र 2.2 मानव पाचन तंत्र। इस चित्र को सभी भैया बहन अपनी फाइल में बनाएंगे। सफ़ेद वाले पन्ने पर एक तो लाइनदार पन्ना होता है, एक बिना लाइन का, तो बिना लाइन के पन्ने पर पार्ट 2 लगाकर
और ये चित्र पेंसिल से बनाएं और सभी भागों का नाम लिखें, क्योंकि परीक्षा में आता है कि मानव पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए, तो सब भागों का नाम हमें लिखना है। जैसे सबसे पहले मुख गुहिका, यानी अपना ये मुंह, गुहिका माने गुफा के रूप में, और लाला ग्रंथि, फिर लार आने की ग्रंथियाँ होती है जबड़ों में से, फिर ग्रसिका यहाँ, और यकृत यहाँ, पित्ताशय उसी से जुड़ा हुआ है, और आमाशय, अग्न्याशय, शुद्रांत्र यानी छोटी आंत, बृहदांत्र बड़ी आंत, मलाशय और गुदा। इस प्रकार ये हमें जिस प्रकार चित्र में दिखाया गया है उसी प्रकार से ये बनाना है पेंसिल से, और नीचे लिखना है चित्र मानव पाचन तंत्र। नंबर नहीं लगाने, 2.2 नहीं लिखना है। अब इसकी क्रियाविधि किस प्रकार है मानव में, वो पढ़ेंगे हम बाईं ओर पेज नंबर 13 पर। नीचे देखिए स्टारफिश के नीचे 2.2 मानव में पाचन। हम अपने मुख द्वारा भोजन का अंतर्ग्रहण करते हैं, यानी मुंह में डालते हैं भोजन को, इसे पचाते हैं तथा फिर उसका उपयोग करते हैं। आहार का बिना पचा भाग मल के रूप में निष्कासित किया जाता है, यानी निकाल दिया जाता है। क्या आपने कभी यह जानने का प्रयास किया है कि शरीर के अंदर भोजन का क्या होता है? भोजन एक सतत नली से गुजरता है। सतत माने लगातार एक नली हमारे मुंह से लेकर और नीचे गुदा तक। भोजन एक सतत नली से गुजरता है, यानी चलता है, जो मुख गुहिका से प्रारंभ होकर गुदा तक जाती है। इस नली को विभिन्न भागों में बांट सकते हैं। मुख गुहिका पहला भाग, फिर दूसरा ग्रास नली या ग्रसिका, फिर तीसरा है आमाशय, चौथा है शुद्रांत्र, छोटी आंत भी बोलते हैं, और बृहदांत्र बड़ी आंत, जो मलाशय से जुड़ी होती है, जहाँ से हम रोजाना मल त्याग करके आते हैं, लेटरिन करके आते हैं, तथा चौथा है मलद्वार अथवा गुदा। क्या यह बहुत लंबा मार्ग नहीं है? ये सभी भाग मिलकर आहार नाल, जिसको पाचन नली का निर्माण करते हैं। जैसे जैसे भोजन विभिन्न भागों से गुजरता है, उसके विभिन्न घटकों का पाचन भी क्रमिक रूप से होता रहता है, यानी एक के बाद एक। क्रमिक का मतलब आमाशय की आंतरिक भित्ति यानी अंदर की दीवार, शुद्रांत्र तथा आहार नाल से संबद्ध विभिन्न ग्रंथियों जैसे कि लाला ग्रंथि, यकृत, अग्न्याशय पाचक रस स्त्रावित करती है, यानी छोड़ती है। पाचक रस जटिल पदार्थों को उनके सरल रूप में बदल देते हैं। आहार नाल एवं संबद्ध ग्रंथियाँ मिलकर पाचन तंत्र का निर्माण करते हैं। परीक्षा में आ सकता है कि किस प्रकार भोजन का पाचन होता है और किस प्रकार ये पचा पाते हैं, तो ये पूरा हम जो मैंने बताया समझाया वो लिखेंगे और ये चित्र बनाएंगे। चित्र के नीचे है अब 2.2 के। आइए अब हम जानें कि आहार नाल के विभिन्न भागों में भोजन का क्या होता है। मुख एवं मुख गुहिका, भोजन का अंतर्ग्रहण मुख द्वारा होता है। रेखांकित करें यहाँ से। आहार को शरीर के अंदर लेने की क्रिया अंतर्ग्रहण कहलाती है। ये इस पाठ का जो पीछे प्रश्न दिए हैं, पहला ही प्रश्न है कि आहार अंतर्ग्रहण किसे कहते हैं, तो उसका उत्तर है कि आहार को शरीर के अंदर लेने की क्रिया अंतर्ग्रहण कहलाती है। अब पेज नंबर 14 पर देखेंगे। बूझो चित्र 2.2 में दिखाई गई अत्यधिक कुंडलित यानी सिमटी हुई, लपेटी हुई शुद्रांत्र को देखकर आश्चर्यचकित है कि शुद्रांत्र है वो किस प्रकार से लिपटी हुई है। वह इसकी लंबाई जानना चाहता है। क्या आप इसका अनुमान लगा सकते हैं? पृष्ठ संख्या 17 में इसकी सन्निकट लंबाई दी गई है, यानी लगभग। सन्निकट का मतलब कल्पना कीजिए कि इतनी लंबी संरचना हमारे शरीर के छोटे से हिस्से में किस प्रकार समाई हुई है। इधर दूसरी ओर चित्र 2.3 दिया है जिसमें दांतों के बारे में दिखाया गया है। हमारे मुंह के अंदर 4 प्रकार के दांत होते हैं, चवर्णक, अग्रचवर्णक, रदनक और कृंतक। कुल मिलाकर 32 दांत होते हैं। दांतों की व्यवस्था तथा विभिन्न प्रकार के दांत। हम दांतों की सहायता से भोजन चबाते हैं तथा यांत्रिक विधि द्वारा उसे छोटे छोटे टुकड़ों में पीस डालते हैं। प्रत्येक दांत मसूड़ों के बीच अलग अलग गर्तिका जिस सॉकेट में धंसा होता है। चित्र 2.3 हमारे दांतों की आकृति भिन्न भिन्न है तथा उनके कार्य भी भिन्न हैं, यानी इन दांत भी अलग अलग प्रकार के हैं और उनका कार्य भी अलग अलग प्रकार का है। इसके अनुसार उन्हें अलग अलग नाम दिए गए हैं। चित्र 2.3 क्रियाकलाप 2.2 यानी दूसरा प्रयोग देखिए। अपने हाथ धोइए, दर्पण में देखते हुए अपने दांतों की गणना कीजिए, यानी गिनती कीजिए। अपनी तर्जनी से यानी अंगुली से दांतों को छूकर महसूस कीजिए आपके मुख में कितने प्रकार के दांत हैं। एक सेब अथवा रोटी का टुकड़ा लेकर उसे काटिए। आप उसे काटने, कर्तन एवं दंशन के लिए किन दांतों का उपयोग करते हैं? जो आगे 2 और 2 4 दांत हैं बड़े वाले। कौन से दांत खाद्य पदार्थों को चीरने, वेदन और फाड़ने के काम आते हैं? ये खूंटे के समान नुक्केदार होते हैं, 2 ऊपर 2 नीचे। चीरने, वेदन और फाड़ने के काम आते हैं। उन दांतों को भी पहचानिए जो चबाने एवं पीसने के काम आते हैं।
वो दाढ़ें होती है। अपने प्रेक्षण सारणी 2.2 में लिखिए। अब 2.3 जो सारणी है, जिस चित्र दिया है 2.3 का दांतों का, उसके नीचे देखेंगे हमारे मुख में लाला ग्रंथि होती है जो लाला रस यानी लार स्त्रावित करती है। लाला ग्रंथि से लार निकलती है। क्या आप जानते हैं कि लाला रस का भोजन पर क्या प्रभाव पड़ता है? आइए इसका पता लगाएं। सारणी 2.2 दांत के प्रकार एवं उनके कार्य। दांतों के प्रकार: कर्तन एवं दसन वाले दांत, चीरने एवं फाड़ने वाले दांत, चबाने एवं पीसने वाले दांत। दांतों की संख्या: निचला जबड़ा, ऊपरी जबड़ा और योग। इस प्रकार इस सारणी को भर लेंगे प्रयोग करने के बाद। इसके बाद आप इसी पेज नंबर 14 पर नीचे देखिए नीले रंग में दूध के दांत तथा स्थायी दांत। जब हमारी छोटी उम्र होती है, बाल अवस्था होती है, तो दूध के दांत होते हैं, फिर वो धीरे धीरे गिरते जाते हैं और दूसरे स्थायी दांत आते हैं जो लंबे समय तक चलते हैं। इनके बारे में कुछ दिया है। क्या आपको याद है कि कुछ वर्ष पूर्व आपके दांत गिरने लगे थे? हमारे दांतों का प्रथम सेट शैशव काल में निकलता है तथा लगभग 8 वर्ष की आयु तक ये सभी दांत गिर जाते हैं। दूध वाले दांत, इन्हें दूध के दांत कहते हैं। इन दांतों के स्थान पर दूसरे दांत निकलते हैं जिन्हें स्थायी दांत कहते हैं। सामान्य स्वस्थ व्यक्ति के स्थायी दांत पूरे जीवन भर बने रहते हैं, तथापि वृद्धावस्था में ये प्राय गिरने लगते हैं। जब बूढ़ा हो जाता है व्यक्ति तो ये दांत भी गिरने लगते हैं। भैया बहनों, यहाँ तक मैंने आपको जो पढ़ाया है, सभी भैया बहन उसको ध्यान से पढ़ें और जो प्रश्न उत्तर इसमें से बताता गया हूँ मैं, प्रश्न क्या बन रहे हैं और उत्तर उनका क्या है, मैं समझाता आ रहा हूँ। इन बातों को ध्यान से देखें और जो मैंने चित्र दिया है मानव पाचन तंत्र का, उसे पेंसिल से सुंदर सुंदर बनाएं और नामांकित करें। धन्यवाद।